सरकार सुनेगी आप लोगों की बात की बस ऐसे ही आप लोग सड़कों पर ही रहेंगे? नहीं, सुननी पड़ेगी। सुनेगी क्यों नहीं सुनेगी तो नाथ गिरेंगे इसका सरकार का। मेन मीडिया है वो तो यही बताता है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सब लोग खुशहाल है। मेन मीडिया तो खत्म हो लिया जी अब। खत्म। हाँ, वो तो बस सरकार की सरकारी मीडिया होगी वह तो अब। जेनजी की कामयाबी के बाद आपको उम्मीद है कि अब आप लोगों को भी कामयाबी मिलेगी? तो सफलता तो जरूर मिलेगी, एक ना एक दिन तो जरूर मिलेगी। आज का जो ये आप देख रहे हो जो तालकटोरा स्टेडियम में ये भीड़ आपको नजर आ रही है, ये भीड़ कोई आम किसान की नहीं है। ये भीड़ केवल प्रतिनिधित्व की है, जो किसानों के प्रतिनिधित्व करते हैं। जब इतनी भीड़ प्रतिनिधित्व की हो सकती है तो जब किसान आएगा तो दिल्ली में एक सैलाब आएगा, बड़ा सैलाब आएगा। ऐसा भी कह रहे हैं कि मोदी जी को इसलिए भी झुकना पड़ा क्योंकि किसान संधू बॉर्डर तक पहुंच गया था। तो इस सरकार को किसान विरोधी सरकार कहा जा रहा, उसको प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं है। जो समझौता या जो प्रस्ताव दिल्ली से पास होना चाहिए वो हम लोगों को वाशिंगटन से सुनने को मिल रहा है। उखाड़ेंगे, पक्का उखाड़ेंगे और जाएगी ये बीजेपी सरकार 12 के बाद, यही कहना चाहता हूँ। तो आपको लगता है कि अब मजदूरों किसानों की बात भी सुनेगी सरकार? अगर देश की जनता ना उठी, ना जागी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के अंदर जो हमारे जो गोल्डन महत्वपूर्ण जो बुद्धिजीवी लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया था, गोलियों से मारा गया था, तो वो हालात फिर से ना बन जाए। हम उन लोगों को लानते देते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, ठीक है, जो मुसोलिनी और हिटलर जैसी सोच रखते हैं, जो इस देश को खंडेरने में विखारने में लगे हुए हैं। मोदी जो बरगलाने जैसी बातें कर रहा है, ठीक है, ये मन की बात जो बच्चों जैसी बातें करता है, इनको छोड़ के एक जो संवैधानिक हमारा देश का जो लोकतांत्रिक देश है उस पर अमल करते हुए, उस पर अमल करके इस देश को चलाई। अगर देश का युवा सड़क पर आ गया, किसान आ गया, कभी रेसलर आ गए, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। केंद्र की सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके की समस्याओं में हम उलझते जा रहे हैं। लेकिन ये स्कैम की कॉल थी तो सभी संगठन यहाँ पहुँचे और हमें उम्मीद है कि सरकार इस चीज़ को समझेगी और किसानों की बात को मानेगी, एक डेलीगेट बनाएगी और इस ट्रेड डील से बचेगी। आपको लगता है कितनी मजबूत सरकार अब सुनने लगी है कि सुनेगी आप लोग? जब से जैन जी ने आंदोलन करा जब से तो सुनने लगी है। उससे पहले तो ऐसे ही था मामला, 13 महीने किसानों ने संघर्ष करा, लेकिन जब से जैन जी ने आंदोलन करा ऐसा आंदोलन इतिहास में कभी हुआ नहीं। क्या सरकार तक आवाज़ पहुंचेगी या फिर दब जाएगा? असल में पूरे देश का किसान और मजदूर यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठा हुआ है। निश्चित ही अगर सरकार लोकतंत्र में अगर विश्वास रखती है तो सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए कि जो अमेरिका के साथ व्यापार मुक्त जो समझौता कर रही है उस समझौते पे साइन सरकार नहीं करे, कि 10 अगस्त को जो जेल भरो आंदोलन हो रहा है वो सरकार की नींद उड़ाने का काम करेगा। जो एनपीएस से यूपीएस किया गया है वो हम लोग को मंजूर नहीं है। ये पुराना है वही लागू रहे, जो पुराना हमारा वही होना चाहिए। मोदी सरकार तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, उसकी क्या सच्चाई है? वो झूठ बोल रहे हैं, वो क्या करेगा? वो तो महिला को मुद्दे पर लगा है, दागनगिरी पिट्ठी महिला की शोषण तो कर ही रहा है, वो सारा जुमलाबाजी है उसका, वो कुछ नहीं करेगा। तो किसान लोग खुशहाल हैं कि बदहाल हैं या परेशान? नहीं, परेशान है सर। खुशहाल होते थे यहाँ पे थोड़ी आते सर, बिल्कुल खुश होते थे अपने अपने वहाँ पर काम करते ना, ऐसे यहाँ पे थोड़ी आते थे। क्या हाल है मजदूरों का? मजदूरों का बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। भाजपा सरकार ने बुरा हाल कर दिया है। कितनी न्यूनतम मजदूरी मिल रही है आप लोगों को? मजदूरी सर 350-400 रुपया मिली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्वतंत्र तालकटोरा स्टेडियम में है दिल्ली में, और यहाँ पर पूरी तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो लोग बैठे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये कौन लोग हैं। ये हैं देश के किसान और देश के मजदूर। आपको पता है कि कुछ वक्त पहले, कुछ महीने पहले जंतर मंतर पे कि शायद पार्लियामेंट संसद शुरू हुई थी, उसमें सब लोग आए थे और कहा था कि फिर हम लोग दिल्ली में आएंगे। आज उसी का है। दिल्ली में आप देख सकते हैं सुबह से यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अलग अलग राज्यों से भारत के यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा सब लोग भरे हैं। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। हमारे भी तो
तो अलग अलग किसान नेता और मजदूर नेता यहाँ पर आकर लोगों को बता रहे हैं जिस तरह से जेन जी का आंदोलन कामयाब हुआ है। आइए लोगों से हम लोग बात करना शुरू करें। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए देखिए सब जगह पूरा यहाँ से लेके पंजाब के आप पूरा सब देख सकते हैं। ये कुछ लोगों से बात करते हैं। ये जेन जी की कामयाबी के बाद आपको उम्मीद है कि अब आप लोगों को भी कामयाबी मिलेगी? देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जैन जी और हमारे में कोई अंतर नहीं है। जो जैन जी ने एक संज्ञा दी गई थी वो जैन जी हम ही लोग हैं, हम लोग हैं, क्योंकि जैन जी भी कोई बाहर से नहीं आए यहाँ, सब यहीं के हैं। और देखो सफलता हमें यदि छात्रों के रूप में मिली तो किसान के रूप में, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे चाचा ताऊ किसानी करते हैं तो वो उन्हें कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा पता है। तो सफलता तो ज़रूर मिलेगी, एक ना एक दिन तो ज़रूर मिलेगी और मेरे हिसाब से तो बहुत जल्द, क्योंकि आज का जो ये आप देख रहे हो जो ताल कटोरा स्टेडियम में ये भीड़ आपको नज़र आ रही है, ये भीड़ कोई आम किसान की नहीं है, ये भीड़ केवल प्रतिनिधित्व की है जो किसानों के प्रतिनिधित्व करते हैं। जब इतनी भीड़ प्रतिनिधित्व की हो सकती है तो जब किसान आएगा तो दिल्ली में एक सैलाब आएगा, बड़ा सैलाब आएगा। ऐसा भी कह रहे हैं कि मोदी जी को इसलिए भी झुकना पड़ा क्योंकि किसान संधू बॉर्डर तक पहुंच गया था और था कि वो जेन जी के उस प्रोटेस्ट में आ ही जाएगा। देखो मैं एक आपको छोटी सी बात बता दूं, इस सरकार को किसान विरोधी सरकार कहा जा रहा, उसको प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं है। ये जैसी जैसी ट्रेड बिल ये लेकर के आ रहे हैं, जो समझौता या जो प्रस्ताव दिल्ली से पास होना चाहिए वो हम लोगों को वाशिंगटन से सुनने को मिल रहा है। तो इसको लेकर के बड़ी गंभीर है और मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि किसकी वजह से जीत हुई। वो उन छात्रों की जीत थी, उन किसानों के बालकों की, नौजवानों की जीत थी, उस मजदूर तबके के परिवार के युवा की जीत थी जो सड़कों पे था, जिनको जैन जी की एक संज्ञा सरकार के कुछ मतलब जिम्मेदार लोगों ने दी। तो यही है। तो सरकार तो कहती आई है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके विकास में क्या किसान उसके उसमें मैनिफेस्टो में नहीं है? मैं कह रहा हूँ अगर सरकार सबका साथ सबका विकास कहती है तो सरकार खुल करके बात क्यों नहीं करती? 5 साल हो गए, क्यों एसकेएम से बात नहीं की 5 साल से सरकार ने? सबका साथ सबका विकास जो ये नारा दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ये केवल एक तरफ जा रहे हैं, केवल कॉरपोरेट। अगर सरकार किसी को देख रही है तो केवल कॉरपोरेट को देख रही है। किसान का इस सरकार में क्या भला हुआ वो सरकार बता दे। क्या इन्होंने किया? एमएसपी गारंटी कानून की मांग किसान आज से नहीं मांग रहा, बहुत पहले मांग रहा। और ये सरकार बनी इसलिए थी, ये जो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने आदरणीय, मैं शब्द इसलिए यूज करूंगा कि इन आदरणीय मोदी जी ने जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब इन्होंने कहा था कि C2+50 लागू होना चाहिए और एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए। आज सरकार इनकी है, ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी है, प्रदेश में सरकार इनकी, हमारे मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से आता हूँ, प्रदेश में सरकार इनकी, जिले में सरकार इनकी और केंद्र में सरकार इनकी, लेकिन फिर भी जीरो है, बिल्कुल जीरो नंबर इस सरकार को देंगे। एक चीज़ और बता दीजिए कि मजदूरों को क्यों साथ में लिया है आप लोगों ने? मजदूरों को इसलिए लिया है ना क्योंकि किसान का जो किसान का काम करने का जो एक मेन जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं मजदूरी से होकर के गुजरता है। किसी चीज़ को हम तैयार करते हैं उसमें मजदूरी करते हैं और कॉरपोरेट में इस समय मजदूरों की क्या हालत है, उन सबको एक साझा मंच दिया गया, इकट्ठे होकर के लड़ेंगे। इस सरकार को जरूर झुकना भी पड़ेगा और बातें माननी पड़ेगी। हमारा झुकने से कोई तात्पर्य ये नहीं है कि सरकार अपना इस्तीफा दे वो दे, नहीं। उस नीति को, जो नीति सरकार बना रही है, उस नीति में कम से कम किसानों के हित की जब बात आए तो वो केवल किसान संगठन तय करें। वो गरीब किसान जो खेत में फावड़ा लेकर के, दराती लेकर के बैठा हुआ है, वो तय करे कि उसकी फसल के दाम कितने होंगे, ना कि वो तय करे जो खरीदने मार्केट में जाएगा और प्रॉफिट से दूसरे को बेचेगा। आपने बहुत अच्छे से समझाया। उम्मीद है कि जो जेन जी देखेगा चैनल तो समझेगा कि क्या होता है। एक अपील मैं आपके चैनल से करना चाहूँगा, काफ़ी बड़ा चैनल आपका है। देखो, हम हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे वोट आप किसको दे रहे हैं, वोट आप किसी को दीजिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन देश के जो असल मुद्दे हैं कम से कम उन पे तो वर्क कीजिए। जो असल मुद्दे हैं आप जाकर के देखो हालात। आज गेहूं का किसान देख लो या आलू का किसान देख लो, आज आलू के किसान की हालत इतनी बुरी है, 200 रुपये कट्टा, 190 रुपये कट्टा, जो कोल्ड स्टोर में धरने के लिए जो कोल्ड स्टोर का मालिक लेता है
केवल 300 रुपये कट्टा में आलू बिक रहा है, 350 रुपये कट्टा में आलू बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान का दर्द है और ये दर्द व्यक्त करने हम यहाँ आए हैं। देखिए दर्द है और दर्द व्यक्त करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। ये अभी किसान नेता थे, इनसे हमने बात की। हम लोग आगे चल के कुछ मजदूरों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए देख सकते हैं आप सब चीज़ों का। ये जो सारी मांगे निकल रही हैं साथियों, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे समाज की है। और समाज को जो सिस्टम ये जंतर मंतर पर आप लोगों ने एक संसद की थी जिसमें किसान और ये आए थे, उसके बाद ये होते होते बहुत वक्त लग गए। तो क्या जनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद कुछ उम्मीद बनी है आपको कि अब आपकी बातें सही से सुनेगी सरकार? अगर लेबर कोड आया, आप 4 लेबर कानून आए हैं, पूरी उम्मीद बनी हुई है। तो मजदूरों का खून चूसने के लिए आए हैं। उखाड़ेंगे, पक्का उखाड़ेंगे और जाएगी ये बीजेपी सरकार बारे के बाद। यही कहना चाहता हूँ, उखाड़ देगी जनता का भी। आपने हमारा चैनल भी देखा? के साथ देखना तो जरूरी है। गोदी वाले हो तो सॉरी बात ही नहीं करते हम। ये मीडिया ने जो अपनी साख खो दी है, हर जगह किसान, मजदूर और नौजवान सब कह रहे हैं कि अगर आप गोदी वाले हो आपसे बात नहीं कर सकते। नहीं, आप बताइए कि लगता है कि आप लोगों की भी बात सुनी जाएगी? और दूसरी चीज़ लोग समझना चाह रहे हैं कि किसानों के साथ मजदूरों का क्यों एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, इसको समझाइए। ये मोदी सरकार के जो गलत नीतियाँ हैं उनके विरोध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे ये ट्रेड डील का मुद्दा चल रहा है, भाई किसानों के विरोध में जा रहा है, इसीलिए किसान इकट्ठे हुए हैं और मजदूरों की भी यही समस्या है। देखिए उधर हमने किसान से बात की थी, इधर मजदूरों से जुड़े हुए जो लोग हैं इन सब से हम लोग बात करेंगे। विशेषता यही है कि वो लाखों में इकट्ठे हुए, हजारों में इकट्ठे हुए। ये तो बात दूसरी है, लेकिन वो लोग ये नौजवानों का आप लोगों ने बहुत अच्छे से साथ दिया और सरकार को झुकना पड़ा, तो आपको लगता है कि अब मजदूरों और किसानों की बात भी सुनेगी सरकार? तो आज ये कन्वेंशन रखी जा रही है क्योंकि इस नौजवानों के जो आंदोलन से ये साबित हुआ है कि जो आज के समय की जो सरकार है वो एक बहुत बड़े संकट में देश को खड़ा कर दिया है। तो उस संकट को मिटाने के लिए और हमारे भारत देश को अच्छे आवाम के अंदर ले जाने के लिए आज यहाँ पे जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, जितने आम भारत के नागरिक हैं जो ये दावा करते हैं देश हमारा है, वो सभी इकट्ठा होकर एक फैसला ले रहे हैं कि आज जो मोदी सरकार ने जो आश्वासन दिए थे और भारत की जनता ने अलम्बत मोहम्मद से जिताया भी था उनको कि कुछ बेहतर और अच्छा करेंगे। अब अंदर खाते जो ये अब लोगों को ये दिख रहा है कि हमारे हाथ में इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो आज हम उस दौर के अंदर खड़े होने जा रहे हैं। अगर देश की जनता ना उठी, ना जागी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के अंदर जो हमारे जो गोल्डन महत्वपूर्ण जो बुद्धिजीव लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया था, गोलियों से मारा गया था, तो वो हालात फिर से ना बन जाए। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हालांकि ऐसे एक वैज्ञानिक सोच के लोगों को हमारा देश सौंपा जाए और एक बेहतर जीवन बसर करने का हर इंसान को एक मार्ग और एक अच्छा दायित्व निभाने के लिए सभी धर्मों को मानता हमारा देश है। एक गुलदस्ता है हमारा देश। जो भगत सिंह ने जैसे सपन देखे थे, जो उन्होंने बताया था कि जो ये आज़ादी है ये उन लोगों के हाथों में ना चली जाए जो देश को खिलार दे, बिखेर दे। तो आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ी ये समस्या खड़ी हो गई है कि मोदी सरकार एक साम्राज्यवाद, कारपोरेट घरानों की बिठाई हुई सत्ता के ऊपर सरकार है, जो कि आज देश को बहुत बड़ा खतरा है। पूरे देश को जागकर एकजुटता होकर और उनको सही दिशा में लाने की आवश्यकता है। एक चीज़ और हम ये भी समझेंगे कि कोई भी आंदोलन पिछले 12 साल में हुआ है उसको अलग अलग
अलग नाम दे दिया गया है, कभी खालिस्तानी कह दिया गया, कभी बाहर का समर्थक का कह दिया गया है। तो ये सोच जो आरएसएस और बीजेपी की सोच है, अब बदलने का और उसका भी जवाब देने का वक्त है। देखिए, हमें नहीं लगता कि वो अपने आप को वो इंसान कह पाएंगे जो ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि भारत का जो विकास है लोगों ने मिलके किया है। आज इस देश के अंदर अपनी जिम्मेवारियों से देश को हर तरह से मेहनत करके यहाँ तक खड़ा किया है। तो ये देश जातिवाद पे जो बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं इस देश के है ही नहीं, क्योंकि ये देश ये गुलदस्ता है हमारा देश, और इतना बेहतर देश जिसके अंदर इतने मजहब, इतने धर्म बने हुए हैं। और समय आने पे अभी आपने देखा होगा जो स्टूडेंटों के आंदोलन के अंदर, तो वहाँ पे सब कुछ छोड़कर मैदान में उतर गए। ऐसे देश के अंदर जो आदमी ऐसी बातें करते वो इस देश के है ही नहीं। अगर इस देश के हों तो वो ऐसे शब्द इस्तेमाल ही ना करें। तो हम उन लोगों को लानते देते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, ठीक है, जो मुसोलिनी और हिटलर जैसी सोच रखते हैं, जो इस देश को खंडेरने में, बिखारने में लगे हुए हैं। और हम उनको आगाह कर देना चाहते हैं कि ये हमारे देश के जो लोग हैं, इन्होंने बाबर जैसी शक्तियां नहीं रहने दी। कोई भी बड़े से बड़े संकट पैदा करने वाली जो शक्तियां इस देश में आई हैं, उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिला है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इधर झांक नहीं रही हैं। और इनको ये अवसर मिल भी गया है तो देश को अच्छा और बेहतर बनाए। मोदी जो बरगलाने जैसी बातें कर रहा है, ठीक है, ये मन की बात जो बच्चों जैसी बातें करता है, इनको छोड़ के एक जो संवैधानिक हमारा देश का जो लोकतांत्रिक देश है उस पर अमल करते हुए, उस पर अमल करके इस देश को चलाए। हम इतना ही कहना चाहिए। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बात समझाई। उम्मीद है कि लोगों को समझ में आएगा ये चीज़। आइए देखिए, सब तरफ से आप देख सकते हैं कि भीड़ बढ़ती ही जा रही है। पूरा स्टेडियम आपका लगभग भरा हुआ है। मंच पर अलग अलग राज्यों से आए हैं किसान और मजदूर नेता हैं, संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर हर तरफ से, हर राज्य से लोग आए हैं और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि उनके साथ क्या चीज़ें हुई हैं, क्या नहीं है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए, हर तरफ से एंट्री है, यहाँ से भी बराबर लोग आते चले जा रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करें। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम हापुड़ से आए जी। हापुड़ से आज क्या मकसद है? इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर जो चल रही है उसका हम विरोध जताते हैं सारी। अभी जो जेनजी को कामयाबी मिली है तो उससे उम्मीद है कि बहुत खुशी की बात है। जेनजी को जो आज तक वो जो मिली है तो वो तो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर देश का युवा सड़क पर आ गया, किसान आ गया, कभी रेसलर आ गए, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। केंद्र की सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके की समस्याओं में हम उलझते जा रहे हैं। लेकिन ये एसकेएम की कॉल थी तो सभी संगठन यहाँ पहुँचे और हमें उम्मीद है कि सरकार इस चीज़ को समझेगी और किसानों की बात को मानेगी, एक डेलीगेट बनाएगी और इस ट्रेड डील से बचेगी। चलिए, शुक्रिया। देखिए, ये लोग हापुड़ से आए हैं, उधर पंजाब से आए थे। आप कहाँ से आए? हापुड़ से। किस उद्देश्य से आज? ये किसानों के और मजदूरों के राष्ट्रीय सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आपको लगता है कितनी मजबूत सरकार अब सुनने लगी है कि सुनेगी आप लोग? जब से जैन जी ने आंदोलन करा जब से तो सुनने लगी है। उससे पहले तो ऐसे ही था मामला। 13 महीने किसानों ने संघर्ष करा, लेकिन जब से जैन जी ने आंदोलन करा, ऐसा आंदोलन इतिहास में कभी हुआ नहीं। इस्तीफा भी लेके बैठे तो युवाओं के सामने तो जरूर सुनना पड़ेगा सबको, कोई भी हो चाहे वो। तो सरकार को इतना अहंकारी होना चाहिए कि उसने 50 दिन वो भी आंदोलन चले। सरकार तो एक राजा होता है, सरकार तो प्रजा का राजा है, तो राजा को तो दयालु होना चाहिए। वही भूख हड़ताल पे 23 दिन पहले भी भूख हड़तालें होती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसको पूछा ही नहीं गया कि तू मर रहा है या जी रहा है। भाई हर नागरिक की जीवन मृत्यु का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। हर नागरिक की मतलब जीवन का या उसकी मृत्यु का सब सरकारी तो जिम्मेदार है, सब उसके नुकसान का या उसके गरीबी का सब सरकारी जिम्मेदार है। और फिर वो पैलेट गन भी चला दिए बिहार में, AK-47 भी चला दी यूथ पर। तो यूथ तो AK-47 से कहाँ डरने वाली है? भाई लट्ठे भी चले, गोलियां भी चली, सब भी डरे तो नहीं, भागे तो नहीं। तो यूथ है। यूथ ने तो अच्छे को पलट दिया।
यूथ ने तो अंग्रेजों को भगा दिया, या क्या चीज़ है? चलिए शुक्रिया। वहाँ पर आए थे कहते यूथ ने तो अंग्रेज़ों को भगा दिया, ये लोग क्या चीज़ है। आप देख सकते हैं अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। इधर दिखा दो, सब देखो सब जगह से। बराबर लोग आ रहे हैं, बराबर लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और एक उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि सरकार को उनकी बात सुननी पड़ेगी और इस बार सरकार सुनेगी। आप देख सकते हैं हर जगह मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। पूरा स्टेडियम आपका इधर से लेके उधर तक सारा भरा पड़ा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। राजस्थान से जी। तो क्या लग रहा है कि आने का कुछ होगा, सरकार तक आवाज़ पहुँचेगी या फिर दब जाएगा? असल में पूरे देश का किसान और मजदूर यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठा हुआ है। निश्चित ही अगर सरकार लोकतंत्र में अगर विश्वास रखती है तो सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए कि जो अमेरिका के साथ व्यापार मुक्त जो समझौता कर रही है उस समझौते पे साइन सरकार नहीं करे। पूरे देश की जन भावनाओं को देखते हुए सरकार को अपने कदम पीछे खींचने चाहिए, ये हमारा मानना है। पर सरकार तो यही प्रचार करता है, उसका मीडिया भी ये करता है कि जो भी समझौता हो रहा है वो किसान और मजदूरों के हित पर है। तो इसको कैसा क्या जवाब देंगे आप लोगों को? असल में सरकार का जो मीडिया लगा हुआ है, सरकार की जो पैरोकारी करने में लगा है, ये तो इससे पहले भी जो 3 कृषि कानून जो आए थे उसका भी खूब प्रचार कर रहा था। तो ये मीडिया को एक धड़े को ये चाहिए कि वास्तव में जनता की जो मूल भावना है उसको दिखाते हुए सरकार को वो कदम बैक खींचने पे वो मजबूर करे। ये हमारा मानना है कि सही जो सच्चाई है धरातल पे, जो किसान की मजदूर की जो बात है उसको सरकार तक पहुंचाए, ये मीडिया का धर्म बनता है। हालांकि वो दिखा नहीं रहा है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि पूरे देश का किसान और मजदूर यहाँ बैठ करके जो तय करेगा कि 10 अगस्त को जो जेल भरो आंदोलन हो रहा है वो सरकार की नींद उड़ाने का काम करेगा। तो 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल, 10 अगस्त को पूरे देश भर का किसान और मजदूर जेल भरने का काम करेगा। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के, चाहे वो वीजी राम जी का हो, उसको मनरेगा को बहाल करने का हो, अमेरिका व्यापार मुक्त समझौता हो, और ये 44 जो लेबर कोड जो समाप्त किए एक धड़े से, उनको जो एक धड़े में समाप्त किए, उन तमाम सवालों को लेकर के पूरे देश का किसान और मजदूर जेल भरो आंदोलन शुरू करेगा। चलिए देखिए, ये पता चली बात यहाँ पर होगा। आप कहाँ से आए हैं? एक मिनट, हाँ चलिए आइए आगे चलिए। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए 3 लेयरों पे यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, उधर फर्स्ट पे बैठे हुए हैं और ऊपर तक बैठे हुए हैं, यानी कि पूरी तरफ भारी है। और वो जो जगह आपको खाली दिख रही है वो भी धीरे धीरे भरने वाली है, क्योंकि लगातार आप कर रहे हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आया हूँ, डिफेंस से। पीछे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। कानपुर तो कभी इंडस्ट्रियों का हब होता था, अब सब कुछ बंद हो गया है, तो क्या हालात चल रहे हैं? अब छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे, यही है। और बाकी डिफेंस को भी PSU कर दिया इन्होंने। जो कारखाने भारत सरकार की रक्षा करते थे उनको DPSU कर दिया। और मजदूरों का क्या हाल है? मजदूर अभी हम लोग के आप सामने गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि आप सरकारी रहना चाहते हैं या DPSU रहना चाहते हैं। तो हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट माननीय अशोक सिंह जी हैं, उनके डायरेक्टिव पर हम लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने हम लोग को सरकारी रखने के लिए नेशनल काउंसिल में एक मीटिंग हुई जिसमें भारत सरकार से लड़ाई किया और उसमें ये कहा गया है कि आपको अंत समय तक, रिटायरमेंट तक आपको सरकारी रखा जाएगा और सरकारी आप रहेंगे। तो अभी हम लोग उसी आंदोलन के तहत चल रहे हैं, लेकिन हम लोग की मांग है कि जैसे हम लोग रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करते थे, हमारा DPSU समाप्त किया जाए, क्योंकि हम भारत सरकार के और देश के चौथे स्तंभ हैं रक्षा करने के लिए, इसलिए इस पर कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, ये हम लोग का डिमांड है। और आपका कुछ पेंशन्स का भी इशू है जैसे? हाँ, हमारा जो 2004 के बाद NPS है लोग, उनको OPS किया जाए। जो NPS से UPS किया गया है वो हम लोग को मंजूर नहीं है। ये पुराना है वही लागू रहे, जो पुराना हमारा वही होना चाहिए।
और एक चीज़ ये भी बताइए, हमने अभी देखा था, हम लोगों ने कवर भी किया था, फरीदाबाद के मजदूर सड़क पर आए थे, नोएडा पर आए थे, सब हुआ था, लेकिन कानपुर इस तरफ जगह के जो जाते हैं हम लोग ईस्ट की तरफ, वहाँ के मजदूर क्या डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? नहीं, कोई मजदूर नहीं डरा हुआ है, वहाँ आंदोलन होता है, लेकिन योगी सरकार के चक्कर में वो जो है वहाँ पर उस आंदोलन को मीडिया दिखाता नहीं है। जो गोदी मीडिया है वो हमारे आंदोलनों को दिखाता नहीं है। यही हम समझना चाह रहे हैं, क्योंकि मजदूर तो बहादुर, हमारे आंदोलन हमेशा होते हैं। कानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे आंदोलन का स्वरूप, चाहे देश की आज़ादी रही हो, चाहे इंडस्ट्री के बारे में रहा हो, वो हमारा जो कानपुर का वजूद है लड़ने का, वो जज्बा अभी समाप्त नहीं हुआ है। वो जज्बा आज भी हमारे पास है लड़ने। कभी मैनचेस्टर सुनते थे कि कानपुर मैनचेस्टर होता था। हाँ, उसको खा गए, सरकार लोग खा गई, उनको लाल इमली बंद कर दिया, जो तमाम हमारी मिलें थी एनटीपीसी की मिलें बंद कर दिया, और डिफेंस एक ऑर्गेनाइजेशन बचा है उसको भी ये समाप्त करने में लगे हैं। देखिए लगातार आ रहे हैं यहाँ पे नारे वगैरह, वो सब जगह पर बैठे जा रहे हैं। तो देखिए अलग अलग क्षेत्र से, राजस्थान से, देखिए आपको पता चला होगा, क्योंकि कानपुर में इतने उद्योग होते थे, मैनचेस्टर कहा जाता था, और अब जो कानपुर का हाल है वो बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन ये लोग आंदोलन करते हैं, कहीं दिखाया नहीं जाता है, जैसा कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री के डर के कारण मीडिया वो कवरेज करता ही नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आइए देखिए सब जगह पर, सब देखिए कुछ महिलाएं भी आई हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह लोग बैठे हुए हैं, देखिए सर। तो आप देख सकते हैं कि पूरा उधर मंच पे बराबर है और इधर बराबर लोग आते चले जा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से और हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। ईरान की जनता को, महान जनता को सलाम। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग तो गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी से आए। क्या मांगे लेकर आई हैं? किसान मजदूर, ये हमारे जो जनता भाई हैं, इन सभी के लिए आए हैं हम लोग समर्थन में। मोदी सरकार तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, उसकी क्या सच्चाई है? वो झूठ बोल रहे हैं, वो क्या करेगा? वो तो महिला को मुद्दे पर लगा है, दगनगिरी पिठी, महिला की शोषण तो कर ही रहा है, वो सारा जुमलाबाजी है उसका, वो कुछ नहीं करेगा। हम लोग जितने भी हैं सब एकता होकर, झूठ होकर, किसान हो एक, हम लोग सब एकजुट होकर लड़ेंगे, उनसे अपना अधिकार लेके रहेंगे। देखिए कह रही है कि ये झूठ बोलते हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, और यहीं पर हम लोगों ने बात की है। कहाँ से आए हैं आप? छपरा, जिला बुलंदशहर। जिला बुलंदशहर। जिला बुलंदशहर से? हाँ। लग रहा है कि सुन लेगी सरकार इसमें? मुश्किल है, मुश्किल लग रही है। भाई तुम तो जेनजी लग रहे हो एकदम। लग रहा है सुन लेगी इस बार सरकार बात? सरकार सुनेगी बात की? बस ऐसी सुनेगी, सबकी सुनेगी, जंतर मंतर पे मानेगी, यहाँ भी मानेगी। अच्छा ठीक है, जंतर मंतर के बाद लोगों के अंदर बड़ा जोश है कि बात अब मानी जाएगी, जिस तरह से छात्रों ने अपनी बात मंगा ली। नहीं मनवा के रखेंगे, तो छात्रों वालों के मानने थोड़ी थोड़ी रह थे, बनवाएंगे, ये भी बनवाएंगे। चलिए देखिए सबको उम्मीद बढ़ती है। चलिए अलग अलग राज्यों से आए हैं सब लोग, यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और फिर बैठे जा रहे हैं। कहाँ से आए? हमारे सुल्तानपुर जिले से। सुल्तानपुर से आ गए, यूपी से। अब ये बताइए कि कुछ, आप तो इतना वक्त हो गया है, इतने आंदोलन, इतने प्रदर्शन से इतनी मजबूत सरकार, मोदी जी के कानों तक ये आवाज़ें पहुँचेंगी आप लोगों की? जरूर पहुँचेगी, ऐसा हो नहीं सकता नहीं पहुँचेंगी। अगर नहीं पहुँचेगी तो इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता है। पर 12 साल तो हो ही गए, अब तक तो कुछ हुआ नहीं है चीज़ों का। कुछ नहीं, वो समझता ही नहीं है, जानता ही नहीं राजनीति, तो संप्रदायवादी है, उल्टा सीधा बोलता है, उसके पास राजनीतिक लाइन है ही नहीं, न किसानों के प्रति, न जनता के प्रति, किसी के पास नहीं, न देश के प्रति। इसलिए मोदी सरकार, ये सब लोग आए, सुल्तानपुर से आए हैं, ये वहाँ से आपने कानपुर से देखा था, राजस्थान से आए थे, और लगातार बढ़ गए। कुछ महिलाओं लोगों से भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। जब मोदी सरकार बाहर जाके उठेगी देश से और इसकी लड़ाई तेज होगी, हमारे खेतों ये को, देखिए कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, के पानी को
हमारे पर्यावरण को, धरती के तापमान को, हमारी हवा को। कहाँ से आई हैं आप लोग? कंपनी संगरूर जिले से। क्या मांगे लेकर आई हैं, क्यों आना पड़ा आप लोगों को यहाँ मिड डे मील वर्कर जी, मिड डे मील वर्कर आई अपने मंगा लेने वास्ते। हाँ जी, बाकी प्रधान भी करा तो ये पता नहीं, ये है कौन, ये बोले कौन? हिंदी में बात कर लेंगे? हाँ ठीक है, कोई गल नहीं, पंजाबी नहीं। क्यों आना पड़ा यहाँ पर? क्यों? सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, और महिलाओं के लिए तो बहुत ही अपना सब दरवाजे खोल रखे मोदी सरकार। हम पंजाब से आए हैं, संगरूर जिले से आए हैं। हम मिड डे मील वर्कर जो सरकारी स्कूलों च काम करते हैं। सेंटर सरकार सानू दिंदी है 33 रुपये, जो अज कन्वैक्शन सारे अड्डो अड्डे कन्वैक्शन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो सेंटर सरकार 33 रुपये ਦਿੰਦੀ है ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ 33 ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 67 ਰੁਪਏ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨੂੰ 33 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 33 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, 33 रुपये एक दिन दी दिया। बता दो ये लोग मिड डे जो मील है उनके वर्कर्स हैं 33 रुपए, मतलब कि 30 और 3 रुपए इन्हें मिलते हैं। हाँ 33 रुपए, 30 ते 3 रुपये मोदी सरकार सेंटर सरकार जो असी सरकारी स्कूलों च काम करते हैं वो सानू 33 रुपये दिंदी है। असी विरोध करते हैं सेंटर का। सेंटर ने अज तक 20 साल हो गए काम करदियां नूं सरकारी स्कूलों च, साढ़े 5 रुपये का वाधा नहीं किया। असी सरकार नूं कहने आ जो मिनीमम वेज घट्टो घट्ट उजरत है असी वो मंग करते हैं। जो सरकारी कढ़े हुए आंकड़े ने 26,000 रुपया साड़ी वो मंग है, वो सानू देनी चाहिए है। सानू 20 साल हो गए काम करदियां नूं। पंजाब सरकार दे 67 रुपये, सेंटर सरकार दे 33 रुपये। असी देखो सरकार तो मंग करते हैं जो 33 रुपये दे विच मजदूर का किवें गुजारा होगा, जिहदे घरे परिवार दे 5 जी ने 4 जी ने, अज वो 33 रुपये वाले एक कन्वैक्शन दे विच शामिल होए ने। सेंटर सरकार का असी विरोध करते हैं, जम के विरोध करते हैं। किसान, मजदूर, मिड डे मील वर्कर, आंगणवाड़ी, आशा वर्कर, मनरेगा वाले कुल हिंद जो अज कन्वैक्शन दे विच विरोध करते हैं सरकार का, सेंटर का जम के विरोध करते हैं। इन्हां नूं देखना चाहिए मजदूरां वल जो 33 रुपये दिंदे ने। सेंटर सरकार नूं शर्म आउणी चाहिदी है भी 33 रुपये दे विच अज मिड डे मील वर्कर किवें गुजारा करते हैं। धन्यवाद जी। आप समझ सकते हैं कि ये हकीकत आपको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा। 33 रुपये मिड डे मील वालों को मिलता है। 33, आपको पता है कि डबल रोटी ब्रेड आप बाज़ार से लेने जाएंगे तो उसकी कीमत 50 रुपये है, और ये 33 रुपये इन लोगों को मिल रहे हैं। ये एक हकीकत है। इस तरह की हकीकतें तभी मिलती हैं जब आप लोग ग्राउंड पर आते हैं। ये बात करेंगे, आपको हिंदी आती है? हिंदी नहीं मालूम। ये कहाँ से आए? कन्नड़ में ही बोलिए। क्यों आना पड़ा? ये कन्नड़ में आए। हाँ कन्नड़ में बोलिए। ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಖಂಡನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೀವಿ। ವಿಪರೀತ ಪೆಟ್ರೋಲು ರೇಟು ಭಾಳ ಏರ್ತೈತೆ। ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಲಭೆ, ಎಕ್ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುತ್ತ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಗಳ। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಖಂಡನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ఢిల్లీಗೆ ಆಗಮಿಸಿವಿ। ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ। ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಡ ಜನ, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬಡ ಜನರು, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಬಿಸಿ ಊಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ न्याय ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು। देखिए इन्होंने जो मुझे जो समझ में आया है, पेट्रोल के जो भाव बढ़ गए हैं उन सब चीज़ों को लेकर उसका सीधा असर किसान की खेती पे पड़ा है। फिर उसमें इथेनॉल का भी आ चुका है। इन सब का असर आप लोग शहरों पर तो सुनते होंगे, लेकिन जो ग्रामीण और किसानों की ज़िंदगी में पड़ रहा है आज आपको वो बता रहे हैं। संगरूर से आए हैं, कन्नड़ से आए हैं, जयपुर से आए हैं। पूरे हिंदुस्तान का
किसान मजदूर परेशान है, ये एक हकीकत है। आप देख सकते हैं, ये हकीकत देख सकते हैं। अगर परेशान नहीं होते तो शायद इतनी दूर इतनी गर्मी में कोई इतने यहाँ पर आता नहीं है। परेशानी है, सरकार से मांगे हैं इनकी कि भाई इनकी बात सुनी जाए। अब देखते हैं कि सरकार ने जेन ज़ी की तो बात सुनी है, लेकिन जिस तरह से कहा गया कि 10 अगस्त को अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाएगा। सही है ये बात? जेल भरो आंदोलन शुरू हो रहा है 10 से। आप लोग कहाँ से हैं? गुड़गांव से जी। कहाँ से? गुड़गांव से। आप लोग किसान की तरफ से? किसान की तरफ से, किसान और मजदूर की तरफ। एक्चुअली में ये समझ में नहीं पाता, क्योंकि पहले तो मीडिया बताता था, लेकिन अब तो सब यही बता रहे हैं कि सब लोग खुशहाल हैं। तो किसान लोग खुशहाल हैं कि बदहाल हैं या परेशान? नहीं, परेशान है सर। खुशहाल होते थे यहाँ पे थोड़ी आते सर। बिल्कुल खुश होते थे, अपने अपने वहाँ पर काम करते ना, ऐसे यहाँ पे थोड़ी आते थे। ये टैरिफ लागू हो जाएगा तो इससे क्या असर पड़ेगा किसानों को? किसानों को कुछ राहत मिलेगी अगर इसको कोई कुछ सरकार कुछ सोचेगी तो हमारे किसानों के बारे में। देखिए सब है, ये दिल्ली से लगे गुड़गांव से आए हुए हैं, किसान परिवार से हैं और सब परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि बढ़ता ही चला जा रहा है काफिला और धराधर लोग आ रहे हैं। ये कुछ और लोगों से हम लोग बात करते हैं। 2019-20 में कुछ बदलाव की उम्मीद हो रही है कि बस ऐसे ही सब आके किसान पहले संसद किया था जंतर मंतर पे, अब यहाँ पर कर रहा है। सरकार सुनेगी आप लोगों की बात की बस ऐसे ही आप लोग सड़कों पर ही रहेंगे? नहीं, सुननी पड़ेगी। सुनेगी क्यों नहीं सुनेगी तो नाथ गिरेंगे इसका सरकार का। हाँ, नाथ गिरेंगे, सुननी तो पड़ेगी। पूरा दबाव बना के रखेंगे, सुननी पड़ेगी। पर जो मेन मीडिया है वो तो यही बताता है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सब लोग खुशहाल है। मेन मीडिया तो खत्म हो लिया जी अब। खत्म? हाँ, वो तो बस सरकार की सरकारी मीडिया होगी। वह तो अब सरकार की प्रचारक होगी। अब तो सरकार का ही प्रचार करें अब बस। एक चर्चा चल रही है 10 अगस्त से जेल भरो शुरू होने वाला है। नहीं, 10 अगस्त में तो रेल रोक को है। हाँ, 10 अगस्त में तो रेल रोक को है। तो सब किसान एक साथ हैं कि उसमें भी कुछ डिफरेंस है लोगों? ना जी, अधिकतर वैसे है तो एक साथ ही, 1-8% का कुछ ऐसा फर्क होता ना भाई, इधर उधर भी हो जा कोई। हाँ जी। पर आप तो मेरठ से आए हैं, मेरठ के किसानों का क्या? बागपत मेरठ में सब? बागपत मेरठ का तो सब टिकट साहब के पीछे ही है किसान। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सब चोई साहब के पीछे ही। ठीक है। देखिए ये मेरठ से आए हैं प्रधान जी, इन्होंने भी बताया है। आगे आपको संगरूर, कर्नाटक सब जगह से लोग पहुंच रहे हैं। देखिए कहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। किथे कहाँ से आए? बरनाला से। बरनाला से। क्या हाल है मजदूरों का? मजदूरों का बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है जी। भाजपा सरकार ने बुरा हाल कर दिया है। कितनी न्यूनतम मजदूरी मिल रही है आप लोगों को? मजदूरी सर 350-400 रुपया मिली। तो जो सबका साथ सबका विकास की बात होती थी वो कुछ ऐसा नहीं है मिल रहा? कुछ नहीं जी, सब ढोंगबाजी है, पखंडबाजी करते हैं सब। बुरा हाल कर दिया मजदूरों का। कोई मेहनत मजदूरी अच्छा नहीं मिलता। मनरेगा जो काम था 100 दिन का गारंटी देता था वो भी खूब छीन लिया है, वो भी नहीं दे रहे। उसकी जगह जी राम जी कानून लाए हैं नया, बीवी जी राम जी, उसके बाद उसमें कोई गारंटी नहीं है कानून की। देखिए जी राम जी की बातें हो रही थी, लग रहा था कि देखिए मजदूरों को हक मिलेगा। ये आपको बता रहे हैं कि जी राम जी की बात हुई है लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं मिल रहा है जी पूरा मेहनत में। तो इसलिए ना हम जैसे मीडिया को ज़रूर देखिए तो आपको हकीकत पता चलती जाएगी। आपको मिड डे मील की लेडीज़ बताई थी कि 33 रुपये उनको मिलता है। जी राम जी वालों का क्या हाल है वो है, किसानों का है वो है। आइए इनसे बात करते हैं। अपने चैनल का क्या नाम है? हमारे चैनल का ये दास स्वतंत्र नाम है, आप देखिए। आखिर में हमारे जो विद्यार्थी लोग, नौजवान लोग, उन्होंने पूरे रास्ते में उतरने के बाद सरकार को मजबूर जी करने के लिए मजबूर हो चुका है। ये किसानों के लिए कहा जाता है कि बहुत सुविधाएं दी गई हैं। ऑल्टरनेटिव खेती की भी बात होती है, डेयरी उत्पादन की भी बात होती है और सबके साथ की बात हो रही है। फिर जब हम लोग सड़क पर आते हैं तो हमें देखते हैं कि किसान यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। तो इस हकीकत को ज़रा समझा पाएंगे कि किसान की क्या परेशानी है, क्यों बार बार उसे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? भाई साहब, बहुत ही बुरी दुर्दशा किसानों की। नहीं तो इनको कोई उनका जो समर्थन मूल्य वो दिया जा रहा है, इनको MSP की गारंटी दे रहे। जो किसान इनसे बहुत ही तंग आ चुके हैं। नहीं इनको टाइम पे खाद मिलता, नहीं बीज मिलता, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। वही मजदूरों के साथ हाल है। रोडों पे देखो आप, अभी पीछे किसान बैठे हुए थे रोडों के ऊपर, और अभी जाके जंतर मंतर पे जो हमारे
बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, उनके साथ भी जो पेपर लीक का मैटर था उनमें बहुत ज़्यादा उनके साथ में मारा पीटी करी गई और रोडों पे घसीट के उनको जेलों में डाल दिया गया है। और ऐसे ही मजदूर हैं, मजदूरों के साथ भी बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं, उनको जो मिनिमम वेजेज है वो भी नहीं दिया जा रहा बहुत सारी कंपनियों में। और हर वर्ग का यही हाल है, चाहे सरकारी है उसमें भी है, कोई जो न्यूनतम वेतन है वो भी नहीं दिया जाता किसी को। एक चीज़ ये बहुत सवाल उठता है कि मज़दूरों किसानों की एकता ज़मीन पर नहीं दिखती। जिस तरह से आपका नोएडा में मज़दूरों ने प्रोटेस्ट किया था तो फिर वहाँ पर फिर किसान लोग नहीं पहुँच पाए थे, इसके क्या बात कह समझाना पड़ेगा? भाई साहब अभी क्या है, अभी देखो आज ये पूरा किसान भी इकट्ठे हो रहे हैं, मजदूर भी इकट्ठे हो रहे हैं और आने वाले समय में एक ऐसा दौर आएगा इसके जो मोदी सरकार है क्या घुटने टेकवा देंगे सभी के सभी एक साथ मिल के। चलिए देखिए, सबका है कि सब एक साथ हैं और साथ आपको यहाँ पर दिख भी रहे हैं। आप देखिए बराबर लोग आते चले जा रहे हैं सब चीज़ों का। कहाँ से आई हैं आप? मैं राजस्थान से, बीकानेर से। क्यों आई यहाँ पे इतने दिल्ली में इतनी गर्मी में? हम एक सेवा संस्था से काम करते हैं, उन्हीं के साथ बहन के साथ आए हैं, आशा बहन के साथ। तो हम मजदूर, हमारे ये कामगार जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो जो खेती करती है, पशुपालन करती है, उनके बारे में आंदोलन करने के लिए आए हैं। देखिए सब महिलाएं एक साथ हो रही हैं, खेतीगत मजदूरों के साथ परेशानी हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा आपको हम लोग देखिए वहाँ से चले थे, लगातार पूरा 360 का राउंड लेते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर आए, तालकटोरा स्टेडियम में आए और यहाँ पर देखिए आपको पता चला कि मज़दूर किसान अलग अलग तरह के मज़दूर, आपको मिड डे मील्स, आंगनवाड़ी महिलाएं, ये सब खड़ी हुई थी जिनकी न्यूनतम वेजेस के लिए जो बात कर रहे थे। किसान लोग यहाँ पर हैं कि जिस तरह से यूएस ट्रेड डील का समझौता हो रहा है उससे आने वाले वक्त में किसानों के साथ परेशानी हो सकती है, तो उन सब के विरोध में ये लोग इकट्ठा हुए हैं। हम आपको बता दें कि जब ये जेन ज़ी का प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था उससे पहले संसद हुई थी जंतर मंतर पे, जिसे भी हमने लोगों ने कवर किया था, देखा था। तो उसके बाद इसका ऐलान हुआ था यहाँ पर कि यहाँ पर आएंगे और तालकटोरा स्टेडियम आप देख सकते हैं कि पूरा भरा हुआ है। किसान मजदूर हर जगह से आपके आ रहे हैं। हमने कन्नड़ में भी बात की, हमने पंजाबी में भी बात की, हमने राजस्थानी में भी बात की। पूरा देश यहाँ पर, देश का वो तबका जो देश की आर्थिक रीढ़ है, आर्थिक स्थिति मजबूत करता है, वो बहुत कमज़ोर हो रहा है और सरकार से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे खड़ा है। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो चलेगा, लोग देखेंगे और सरकार को समझ में आएगा कि वो सरकार के लिए कितना विरोध यहाँ पर मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं और अपने दोस्त हैदराबाद तक की को इजाज़त दे, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ जो मुद्दा आपसे ताल्लुक़ रखता है। तब तक के लिए दासोतंत्र।